बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज एक और वीडियो में मैं आपके सामने हिजाब कैप की कटिंग और स्टिचिंग का तरीका आपको बताऊंगी। आज हम हिजाब कैप में एक इजाफ़ा करने जा रहे हैं जो है फेस मास्क। ये जैसा कि मैं आपको एक कैप दिखा रही हूँ, ये मैंने बॉयज़ के लिए बनाई है। अभी मैं बनाने जा रही हूँ नेट के ऊपर। सबसे पहले हम सर की जो गोलाई है, जिसके भी आप साइज़ पे बनाना चाह रहे हैं, उसकी पैमाइश कर लेंगे। मेरे पास 22 है। 7 इंच में इसकी लेंथ रखूँगी। जो हम 4 पीसीस में हम इसको कट करेंगे, उसके बाद हम इसको स्टिच करेंगे। ये हमारे पास 7 इंच लेंथ में फैब्रिक मौजूद है। अभी टोटल जो हमको गोलाई चाहिए कैप की, चूँकि ये खिंचाव वाला कपड़ा है, वो 22 है। ठीक है, 22 को हम 4 पार्ट में डिवाइड करेंगे, क्योंकि हम 4 पीसेज में इसको कट करके स्टिच करेंगे। अब ये कपड़ा खिंचाव वाला है, इसलिए हम 22 को 21 एंड हाफ रख लेंगे। ठीक है, 5 पॉइंट कुछ इंचेस आ रहे हैं। ये 4 पीसेस 7 इंच इनकी लंबाई है। हम उनको अलग अलग काट लेंगे। ये आपके सामने चारों पीसेस को सेट करके रख लिया। अभी हम इनको कैप की शक्ल कैसे देंगे, अभी आप देखें। ये सिलने के बाद जो है वो हर पीस हमारा 5 इंच होगा, क्योंकि कपड़े में खिंचाव भी है तो ज़्यादा फ़र्क नहीं आएगा। अभी मिड में से हम इसको कट करके निशान लगा लेंगे। अभी चौड़ाई के रुख 7 इंचेस जो हमारी लेंथ है, उसके मिड में हम ये देखें, इस तरह मिड में हम मार्क करने के बाद इसको कट करेंगे वी शेप में, इस तरह, जिस तरह से आपको दिखाया जा रहा है। दरमियान में आपने बिल्कुल नोक पे नहीं लेके जाना इसको। वी शेप में काटते हुए कम से कम 1 इंच रहना चाहिए, क्योंकि स्टिच होने के बाद जो है वो ऑटोमेटिकली जो है उसका 1 इंच वो ख़त्म होता जाएगा। इस तरीके से हम इसके किनारे काट लेंगे हाफ तक। जितने हमने ये 4 पार्ट काटे हैं, उनके हाफ तक हम इसके किनारे वी शेप में काट लेंगे। ये देखें, इस तरह से वी शेप में कट के एक दफ़ा हम इसको दोबारा फोल्ड करके दोनों किनारे इसके आपस में मिला के दोबारा से इसकी कटिंग को, ये देखें, इस तरह से इसकी हमने कटिंग दोबारा से कॉर्नर तक कर ली है। अभी ये हमारे सामने 4 पीसीज हैं इस शक्ल में। सिंपली आपने इन पीसीज को एक दूसरे के ऊपर आके स्टिच कर लेना है, यहाँ से एंड तक, इस तरह से 2 पीसेस इस तरह। फिर जब 2 आपस में स्टिच हो जाएंगे, फिर अब तीसरा पीस रखेंगे और चौथा, तो ये कैप की शक्ल में तैयार हो जाएगी। इस तरह से ये चारों पीसेस को हम जोड़ लेंगे। नेक्स्ट जो हम इसमें इजाफा करने जा रहे हैं हिजाब कैप में, वो है फेस मास्क का। उसके लिए हम लोग एक एक्स्ट्रा पीस लेंगे। ये देखिए, जैसा कि दूसरी कैप में मैं आपको दिखाने जा रही हूँ फेस मास्क, जो कि मैंने अपने फेसबुक पेज पे काफ़ी उसके पैटर्न कटिंग सिखाई है। आप विज़िट कर सकते हैं कि किस तरह से कटता है, अगर आपको समझ ना आए। अभी ये मैंने कपड़ा लिया है, आपके सामने। ये देखिए, मैंने कैप की चारों जो पीसेस उनको जोड़ लिया है आपस में।
अभी ये जोड़ने के बाद जो ऊपर नोक बनी है चारों पीसेस को जोड़ने के बाद उसको हम ज़रा सा कट करके गुलाई की शेप दे देंगे और दोबारा से उसको सिलाई लगा लेंगे। इसकी वजह ये कि देखिए जब हम इसको सीधा करके देखते हैं तो ऊपर काफ़ी कपड़ा जो है वो इकट्ठा इकट्ठा नज़र आता है हम लोगों को जुड़ा हुआ। उसके लिए हम थोड़ी सी उसको कट करके गुलाई की शेप दे लेंगे। और जब दो कलियों को हमने जोड़ा है तो जोड़ने के बाद उनको कैंची से छोटे छोटे आप कट दे देंगे। ठीक है, अभी फेस मास्क के लिए हमने लिया है 10 इंच, जो कि सिलाई लगने के बाद डबल में 10 इंच लंबा कपड़ा है और इस तरह 5 इंच है लंबाई उसकी, 10 इंच है और चौड़ाई फोल्डिंग के बाद 5, मतलब 5 इंच और 5 इंच 10 इंच ही उसकी लंबाई है, 10 इंच ही चौड़ाई है। अब ये देखें 1.5 इंच का दोनों तरफ मार्जिन छोड़ते हुए हम इसको थोड़ा सा गुलाई की शक्ल दे देंगे इस तरह से। ये आपके सामने इस तरह से। सबसे पहले हम इसकी साइड्स की सिलाइयाँ लगाएंगे उल्टा करके। ये देखें ये दो सिलाइयाँ जो साइड्स वाली हैं, दरमियान वाली नहीं, जो साइड वाली सिलाई है वो दोनों हम लगा लेंगे। और कैप के जो किनारे हैं इनके ऊपर हम 1.5 इंच का कपड़ा काटेंगे डबल में, मतलब 3 इंच चौड़ा कपड़ा होगा। उसको फोल्डिंग देके ये देखें खिंचाव की साइड से इस तरह काटेंगे पट्टी और कैप के सारे किनारों के ऊपर इसको सिलाई कर देंगे। ये हमने सारे किनारे के ऊपर सिलाई करनी है और ये साइड्स वाली फेस मास्क की सिलाई भी लगाएंगे। अभी मैं आपके सामने ये देखिए मैंने उसको 1.5 इंच का जो किनारा बनाया था कैप का वो मैंने सारा स्टिच कर दिया है। ये देखें आपके सामने है। और फेस मास्क के लिए जैसे कि मैंने आपको कटिंग बताई थी कि कैसे हमने कटिंग की है, मैं आपको दोबारा एक दफ़ा दोहरा देती हूँ। हमने लिया था फोल्ड हुआ 10 इंच लंबा और 10 इंच चौड़ा कपड़ा, मतलब जब हम उसको फोल्ड कर देंगे तो वो 5 इंच रह जाएगा चौड़ाई में और लंबाई उसकी 10 इंच। अब ये देखें 1.5 इंच का मार्जिन छोड़ के हमने इस तरह से इसको कट कर लिया था फोल्डिंग वाली साइड से, जिस साइड से कपड़ा खुला है उस साइड से नहीं। और ये अंदर की तरफ सिलाई लगेगी, ये हमारे नोज़ पे आएगा। ये देखिए इस तरह किनारे सिर्फ हम इसके स्टिच करेंगे। अभी मैंने इसके किनारे स्टिच कर लिए हैं जिस तरह मैंने आपको बताया था। ये देखिए ये इस शक्ल में आपके सामने कैप के साथ मैंने अटैच किया। अगर आप इसको देखेंगे कैप के साथ रख के तो ये 1/2 इंच कम आ रहा है हमारा मास्क। वो इसलिए कि फॉरहेड वाली साइड से जो है वो माथा हमारा चौड़ा होता है, नोज़ वाली साइड से जो है वो ज़रा सा कम। ये देखिए स्टिच होने के बाद वो 1/2 इंच कम हुआ है। वैसे भी कपड़े में खिंचाव है, अगर एडजस्टेबल है, अगर आप खींचेंगे तो वो खिंच भी जाएगा। ये देखिए इस तरह से ये आपकी नोज़ पे आएगा और ये आपकी फॉरहेड पे। ये आपकी फाइनल शक्ल है हमारी हिजाब कैप विद फेस मास्क। ये देखिए इस तरह से, ये बहुत इजी है बनाने में भी। और ये देखिए आपके सामने है। जैसे कि दूसरी कैप मैंने बॉयज़ के लिए बनाई थी, इसमें मैंने इसको 4 पीसेस में कट नहीं किया था, सिंपली मैंने इसको गोल काटा था ऊपर से और सिर्फ सिलाई के साथ छोटी सी मैंने इसको प्लेट अंदर की तरफ दी है ताकि कपड़ा अंदर की तरफ जमा ना हो और फिटिंग अच्छी आए। ये देखिए इस तरह से ये आपके सामने हिजाब कैप विद फेस मास्क, ये आप देख सकते हैं। ये इस तरह से आपके सामने मौजूद है।